क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां धरती से खामोशी नहीं चीखें निकलती हों? बिहार के मुंगेर में मौजूद ये जगह दिन में पवित्र लगती है, लेकिन रात होते ही कुछ देवी शक्ति आती है तो इसका सच बदल जाता है। इस जगह का नाम है सीता कुंड। रहस्यमयी सीता कुंड एक ही कुंड में एक तरफ खौलता हुआ गर्म पानी और दूसरी तरफ बर्फ जैसा ठंडा पानी बहता है। स्थानीय लोग कहते हैं ये सिर्फ तो पानी नहीं है, ये किसी अधूरी शक्ति की सांसें हैं। भाप निकल रहा है और कहीं न कहीं हम इस पानी को अभी छू करके देखने का प्रयास करेंगे कि ये भाप क्या है। ठंडी में वैसे भी पानी भाप छोड़ते हैं और कहते हैं कि सल्फर के कारण यहाँ पे पानी गर्म है, ये साइंटिस्ट कहते हैं। लेकिन डरावनी मान्यता कहा जाता है जो लोग यहाँ रात में अकेले आते हैं उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने पानी में एक परछाई को हिलते हुए देखा है और फिर अगली सुबह वो इंसान बदला बदला सा दिखता है। पौराणिक कथा कहती है जब माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तब उनके आंसुओं ने धरती को चीर दिया और उसी जगह से निकला ये कुंड। कुछ लोग कहने का मतलब ये है कि इस जगह को लोग क्यों पसंद करते हैं? इस जगह को इसलिए पसंद करते हैं कि यह इस जगह को आज से नहीं, बहुत पौराणिक जो यह स्थान जो है धार्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। हम लोगों का पूर्वज भी बताते आ रहे हैं, बहुत से साइंटिस्ट भी बताते आ रहे हैं और हमारे जो महात्मा लोग हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, उनका अलग अलग सबका श्रेय है। महान पंडित का यहाँ कहना है कि यहाँ बहुत दिन पहले जो है सीता माँ की अग्नि परीक्षा हुई थी, इसके लिए इस कुंड से ज़्यादा उबाल पानी आ रहा है। और बलक जो 4 कुंड है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसमें एकदम शीतल जल रहता है। और हमारे वैज्ञानिक जो बाहर विदेश से आते हैं उसका कहना है यहाँ पर जो है सल्फर और गंधक का मात्रा रहने के कारण इस कुंड में उबाल होता है। लेकिन दूसरे तरफ सवाल यह उठता है कि अगर यहाँ पर गंधक है तो और चारों कुंड में गंधक क्यों नहीं है? इसीलिए मान्यता निचोड़ यही निकला है कि यहाँ पर सीता माँ की अग्नि परीक्षा हुई थी। गहराई जो है, जैसे सीता जी का जो गहराई है 15 फीट है, 10 फीट 15 फीट जो भी, उतना चारों कुंड का गहराई है। साइंटिस्ट आया था यहाँ पे? हाँ, बहुत रिसर्च करके गए हैं, लेकिन उस कारण उसको भी यही मानना पड़ा कि नहीं, अगर सल्फर और गंधक इस जगह होता तो और जगह तो होना चाहिए कुंड में, एक ही जगह थोड़े रहता है वो। आप लोग क्या मानते हैं? हम लोग तो इसको अथी मानते हैं, दैविक शक्ति मानते हैं। दैविक शक्ति मानते हैं कि कई सालों से आप यहाँ पे हैं। हाँ। कोई ऐसा चीज आपको लगा है यहाँ पे, मतलब कोई अचानक अजीब सा? हाँ, अजीब सा लगा है हम लोगों के बीच कि आपको दैविक शक्ति जैसे दैविक शक्ति से, मतलब हम बता रहे हैं, यहाँ पर एक हमारे बीच एक आए थे, क्या नाम था उसका बाबा का? व्यास बाबा। उसको शरीर में पूरा कोढ़ था, हम लोगों का आंखों देखा हाल, उसके शरीर में पूरा बदन कोढ़ था। चर्म रोग जिसको कहते हैं, उसको घर से भगा दिया, उसके देह से पीप री निकलता था, गंदा महकता था। और यहाँ आकर उसने दतमन चुनने का काम किया और दुकान वाले कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देते थे। और 3 बजे के पहले, आदमी आने के पहले वो गर्म पानी में स्नान कर लेते थे और 3 महीना के बाद उसका शरीर एकदम स्वच्छ हो गया। मतलब उस पानी में स्नान करने से शरीर स्वच्छ हो गया। कोई वैद रिसर्च कुछ नहीं, एक दवाई नहीं, कुछ नहीं खाया, यहाँ पर हो गया, यही रहता था एकदम, आज वो निरोग हो गया। उसका परिवार आकर के फिर उसको पटना ले गया। पटना का था वो। यहाँ पे जो घूमने आते हैं, हाँ। या विदेशी हो गए, पर्यटन कोई भी, तो वो उनका शुल्क है कोई? क्या कोई शुल्क अभी निःशुल्क है, या निःशुल्क भाव से आइए, अपना बाबा यहाँ घुमाते हैं, उसको जो शिक्षा से 10 रुपया 20 रुपया दान के रूप में आप दीजिए। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है ये टूटने वाला है कुछ? हाँ जी सर, इसको जो है कि बहुत प्रयास के बाद जो है इसको हमारे विकास सीताकुंड विकास समिति के द्वारा और अपने स्थानीय विधायक प्रणव कुमार के द्वारा इसको बहुत संघर्ष के बाद इसको जगह को जो है पर्यटन का दर्जा मिला। उसके ठीक 2 या 3 महीना के बाद इसे जो है राज्य के मेला का दर्जा मिला। और राज्य के मेला दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर जो है सरकार के फंड द्वारा जो है यह योजना आया है, जिसमें कि शिलान्यास भी हो चुका है और 2 दिन 4 दिन के बाद काम शुरू हो जाएगा। मतलब रिपेयरिंग के लिए तो नहीं, रिपेयरिंग के नहीं, इसमें मूल रूप से यह जो है आप गेट देख रहे हैं, मेन गेट बनेगा। यह गेट जो देख रहे हैं ना आप, यह मेन गेट बनेगा, 4 गजेबो बनेगा, सभी कुंड का मतलब नया सिरे से काम होगा, पत्थर का काम होगा। स्नान करने वाले जो उधर कुंड हैं, महिला के लिए अलग व्यवस्था होगा, पुरुष के लिए अलग, रिपेयरिंग करके शुद्धिकरण किया जाएगा। हाँ, सुंदरीकरण बोलिए, सीता कुंड जितना सुंदर से सुंदर हो। अच्छा, मतलब आप हमें चल के दिखाइए सर मिलके कि कहाँ कहाँ क्या है। क्या, चलिए देखा जाए। तो इस कुंड को क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कुंड। शत्रुघ्न कुंड। और
चारों कुंड बस। और मैं एक बात यहाँ का बता दूं, मेन पॉइंट ये है कि यहाँ का अजूबा आप समझ सकते हैं कि इतना मतलब नज़दीक में पानी होने के बावजूद भी पानी सूखता नहीं है। मेन कारण यही है कि यहाँ का पानी सूखता नहीं है, और कहीं ना कहीं पास में एक पानी ठंडा है तो दूसरा पानी गर्म है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ मन्नत भी पूर्ण होता है ना, जिससे कि बाल बच्चा नहीं होता है, आके मैया के दरबार में मन्नत खोइचा फैला के मांगता है तो उसका मनोकामना पूर्ण होता है। अच्छा, यहाँ जो है कि जैसे मुंडन जो है ना बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसके कारण मतलब अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो यहाँ से वो समस्या सॉल्व हो जाती है। हाँ सॉल्व हो जाता है 100%। कोई बांझ वगैरह है, हाँ जिनको पुत्र नहीं होता है, हाँ सबको होता है, सफल हो जाता है। मनोकामना पूर्ण हो जाता किनके है। द्वारा होता है? सीता मैया के दरबार में आंचल फैला के मांगे, कितने बार बाबा आशीर्वाद देते हैं तो उसको सबको बाल बच्चा एकदम होता है, जिसके कारण यहाँ अधिक मात्रा में जो है मुंडन किया जाता है। किया जाता है। ये राम कुंड है और इनका भी पानी कहीं ना कहीं रिपेयरिंग के हम चाहेंगे कि थोड़ा फ्रेश दिखे, जो पब्लिक टूरिस्ट आए तो उनको एक आकर्षण दिखना चाहिए। अगर वो मंदिर वहाँ पे क्या बनाया गया है? पुरानी कथी है सब धरोहर, पुरानी धरोहर नहीं बनाया, पहले से बना हुआ है, वही है सेम मूर्ति जो है। आप जो अयोध्या में मूर्ति देख रहे हैं श्री रामचंद्र जी का, एकदम वही मूर्ति भी है, मिला के देख लीजिए। कौन सा मंदिर है बताइए? ये सियाराम जानकी मंदिर है। आइएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये सीता कुंड का भी सुंदर बनाया जाए, जो आस्था का प्रति देश में चल रही है। तो क्या कहेंगे इस पे, एक मुख्य रूप से आप बात बताइए। क्या देखिए इसका जो है कि सुंदरता के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए सरकार द्वारा सब आवंटित पास हो गया है। बस देखिए वहाँ पर दिखाया जाए, वहाँ देखिए हमारे बाबा के द्वारा भूमि पूजन जो है हो चुके हैं। हाँ 10 दिन पहले ये खरमास लेके पहले जो है उसका भूमि पूजन कर दिया गया, नहीं तो काम नहीं अवरुद्ध होता, इसीलिए पहले भूमि पूजन हो गया। अब जो है कि 2-4-5 दिन 10 दिन में यहाँ पर काम जो है कि बहुत मतलब तेजी रफ्तार में शुरू होगा। चलिए, तो कहीं इस स्थान को जब देख रहे हैं आप, एक गजीबो यहाँ पर बनेगा और एक गजीबो उस जो है उस कोना पर बनेगा, और दर्शक को 4 गजीबो बनेगा। आने वाले दर्शक को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले दर्शक का तो हम लोग स्वागत करते हैं यहाँ पर कि आप जो है कि पर्यटन के दृष्टिकोण से आप पूरे परिवार के साथ आइए, और पूरा शांति माहौल में, पूरा शांति वातावरण में। यहाँ किसी भी प्रकार का नहीं होता है, वो कहीं से आप जाइए छेड़छाड़, मतलब पुरानी भाषा फलना चिलना या शिकायत आज तक कहीं नहीं है। सीता कुंड के बारे में एकदम शांति जगह है। कोई माँ बहन यहाँ आइए, आराम से जो है घूम के एकदम इज्जत से जाइए, किसी प्रकार का कोई मतलब जो है कि। आपने देखा किस प्रकार ये सीता कुंड का हमने रिव्यू आपको दिखाया सारे जगह का, और यहाँ का स्थानीय ने हमको बताया, एक एक बारी से सब कुछ बताया। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते ही कुछ नया लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।